हेलो बच्चों, दिस इज अमरीश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस शिखर। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के मध्य में क्या डिफरेंस होता है। इसके पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। उसके पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के मध्य में क्या अंतर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको एक साइड लिखना है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरे साइड लिखना है यूकैरियोटिक सेल। तो मैं लिख ले रहा हूं प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल मेरे प्यारे बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल मैंने डिटेल में आपको बताया था और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इन दोनों के मध्य में कुछ ना कुछ अंतर समझ में भी आ गया होगा। तो मैं आपसे सवाल करूंगा बच्चे, आपको बताना होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के मध्य में पहला डिफरेंस क्या हो सकता है। आप कहेंगे सर पहला डिफरेंस न्यूक्लियस को लेकर हो सकता है। क्या हो सकता है? देखिए बच्चे, अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं, न्यूक्लियस की बात करूं तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो होता था वो क्या होता था बच्चे? वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता था। तो न्यूक्लियस कैसा होता था बच्चे? वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता था। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में क्या था बच्चे? न्यूक्लियस, मैं लिख दे रहा हूं, न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड था, वेल ऑर्गेनाइज था। तो ये पहला अंतर हो गया। मैंने आपको बता दिया था कि वेल ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है बच्चे, इसमें जो न्यूक्लियस था वो प्रोमिनेंट नहीं था, अच्छे से दिखता नहीं था, क्योंकि न्यूक्लियस को कवर करने वाला जो न्यूक्लियर इन्वलप होता है वो प्रेजेंट नहीं था। इस वजह से यहां पर लिखा गया कि न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज नहीं है। लेकिन बच्चे इसमें क्या था? इसमें न्यूक्लियर इन्वलप मौजूद है, इस वजह से लिखा गया कि न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज है। ठीक है बच्चे। अब दूसरा डिफरेंस क्या हो सकता है बच्चे? दूसरा डिफरेंस यह हो सकता है बच्चे कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट नहीं होता। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट, यहां नॉट प्रेजेंट लिख दीजिए। न्यूक्लियोलस नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट। यहां न्यूक्लियोलस प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है बच्चे? यहां पर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट नहीं होता। मेरे प्यारे बच्चों, न्यूक्लियोलस का मतलब यह होता है बच्चे कि मान लीजिए ये सेल है और सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस। इसी न्यूक्लियस के मध्य में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। इस तरीके से आपको डॉटेड रूप में दिखेगा, ऐसे सर्कल के रूप में। लेकिन बच्चे इसमें क्या होता है? इसमें कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता। तो प्रोकैरियोटिक सेल में आप बताइए बच्चे, प्रोकैरियोटिक सेल में इस न्यूक्लियस को कवर करने वाला न्यूक्लियर इन्वलप नहीं होता है और साथ ही साथ इसके अंदर मौजूद होता है न्यूक्लियोलस और इसमें भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। इस वजह से ये सेल में बिल्कुल दिखता ही नहीं, ऐसा लगता है कि न्यूक्लियोलस इसमें है ही नहीं। इस वजह से यहां लिखा गया है न्यूक्लियोलस नॉट प्रेजेंट, यानी न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट नहीं होता है। न्यूक्लियोलस मेरे प्यारे बच्चों, ये राइबोसोम को, जो राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, उसी राइबोसोम को फॉर्म करने का काम न्यूक्लियोलस करता है। तो न्यूक्लियोलस जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियोलस जो है यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस क्या होगा बच्चे कि यहां पर जो भी ऑर्गेनेल्स जो है मेंबर बाउंडेड होते हैं, उनमें मेम्ब्रेन होता है, वो इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो तीसरा डिफरेंस मैं क्या लिख सकता हूं कि मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बाउंडेड, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नॉट प्रेजेंट,
मैंने कल भी आपको बताया था वो सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स जिनमें मेम्ब्रेन होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते। तो देखिए बच्चे यहां मैंने लिखा है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नॉट प्रेजेंट। लेकिन बच्चे आप बताइए यूकैरियोटिक सेल में सारे के सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। मैं कल के लेक्चर में आपको बताया था। तो यहां पर आप लिखेंगे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, इसमें ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चे, और क्या डिफरेंस हो सकता है? अगर चौथा डिफरेंस में पूछूं क्या हो सकता है? आप कहेंगे सर राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। बिल्कुल पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। लेकिन राइबोसोम कौन सा वाला? 70S वाला। तो ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं राइबोसोम प्रेजेंट। कौन सा वाला? 70S वाला। ठीक है बच्चे, और इसमें क्या होगा? यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम प्रेजेंट होगा, राइबोसोम प्रेजेंट। लेकिन इसमें जो राइबोसोम प्रेजेंट होगा वो कौन सा वाला होगा? 80S। इतना डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये 4 डिफरेंसेस हो गए। और क्या हो सकता है बच्चे? आप कहेंगे सर क्रोमोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता था। बिल्कुल पता हो प्रेजेंट होता था बच्चे, लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पर जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होता था वो सिंगल था। तो मैं यहां लिखूंगा सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट। लेकिन बच्चे यूकैरियोटिक सेल में क्या होता था? यूकैरियोटिक सेल में सिंगल अथवा मल्टी क्रोमोसोम प्रेजेंट। क्रोमोसोम प्रेजेंट, एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में केवल सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चे, और क्या हो सकता है इसमें? और इसमें क्या हो सकता है? राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, सिंगल क्रोमोसोम यहां पर प्रेजेंट होता है, यहां पर सिंगल या मल्टीपल दोनों क्रोमोसोम यहां पर प्रेजेंट हो सकते हैं, यानी एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है बच्चे, अब अगली बात अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या प्रोकैरियोटिक सेल में रिप्रोडक्शन होता है? बिल्कुल होता है बच्चे, रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन कौन सा वाला? एसेक्सुअल। एसेक्सुअल। ठीक है बच्चे, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा बच्चे? यूकैरियोटिक सेल में रिप्रोडक्शन जो होगा, जो रिप्रोडक्शन होगा वो कौन सा वाला होगा? सेक्सुअल भी होगा और एसेक्सुअल भी होगा। ठीक है बच्चे, तो यहां पर रिप्रोडक्शन जो होगा प्रोकैरियोटिक सेल में वो केवल एसेक्सुअल होगा। यहां पर लिखिएगा ओनली एसेक्सुअल, केवल जो है एसेक्सुअल होगा। लेकिन बच्चे यूकैरियोटिक सेल में रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों होगा। और क्या डिफरेंस हो सकता है? आप कहेंगे सर इसमें सेल डिवीजन होता है। बिल्कुल, मैंने आपको बताया था जब प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा रहा था कि इसमें सेल डिवीजन होता है और बहुत फास्ट तरीके से होता है। तो यहां पर लिखेंगे सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन इज बाय बाइनरी फिजन। देखिए बच्चे यहां पर जो सेल डिवीजन होता है वो बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। बाइनरी फिजन या क्लास 8 में पढ़ चुके होंगे। बाइनरी फिजन का मतलब होता है बच्चे इसमें एक जीव टूट करके दो नए जो है जीव पैदा करते हैं, उन्हें कहा जाता है बाइनरी फिजन। फिर से सुन लीजिए बच्चे, बाइनरी फिजन का मतलब होता है बच्चे ये एसेक्सुअल के अंतर्गत आता है। बाइनरी फिजन का मतलब होता है बच्चे जिसमें एक जीव विखंडित होकर के टूट करके दो नए संतति को जन्म देते हैं, उन्हें कहा जाता है बाइनरी फिजन। और बाइनरी फिजन किसमें होता है बच्चे? अमीबा में। क्लास 8 में आप पढ़ चुके होंगे। तो यहां पर जो सेल डिवीजन होता है बच्चे वो बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में जो सेल डिवीजन होगा वो बाइनरी फिजन के द्वारा नहीं होता है बच्चे, वो सेल डिवीजन होता है मिटोसिस और मेयोसिस के थ्रू। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं सेल डिवीजन बाय
मिटोसिस एंड मियोसिस, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा यहां पर सेल डिवीजन होता है। यूकैरियोटिक सेल में जो सेल डिवीजन होता है बच्चे वो स्लो होता है और प्रोकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन फास्ट होता है। क्यों होता है इसके बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया था। ठीक है बच्चे, ये 7 डिफरेंसेस हो गए। और कौन से डिफरेंसेस हो सकते हैं? और डिफरेंसेस ये हो सकता है बच्चे कि प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है वो छोटा होता है, यूकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। तो ये भी डिफरेंस आप लिख सकते हैं। तो मैं रफ कर दे रहा हूं क्योंकि बच्चे जो नीचे स्पेस है यहां लिखूंगा तो आपको दिखेगा नहीं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप नोट कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो मैं अब 8वां डिफरेंस लिखूंगा, इसके लिए पहले रफ कर दे रहा हूं। तो मैं रफ कर दे रहा हूं बच्चे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं रफ कर दे रहा हूं। तो बच्चे मैं रफ कर दे रहा हूं। 7 डिफरेंस हमें पता हो चुके हैं, 2-3 डिफरेंसेस और रह गए हैं, इनको भी मैं क्लियर कर दे रहा हूं। देखिए बच्चे, मैंने आपको क्या बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल की साइज जो है छोटी होती है। कितना हो सकता है साइज? तो 8वां डिफरेंस यहां डाल लीजिएगा। यहां पर देखिए इसकी साइज के बारे में अगर बात करूं तो इसका साइज 1 to 10 माइक्रोमीटर का होता है। ठीक है बच्चे, लेकिन यूकैरियोटिक सेल की जो साइज होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। तो अगर साइज के बारे में बात करूं तो इसका जो साइज होगा वो होगा 5 to 100 माइक्रोमीटर। ठीक है बच्चे, ये इसकी साइज है प्रोकैरियोटिक सेल की, और ये यूकैरियोटिक सेल की साइज है। और क्या हो सकता है बच्चे? यहां पर प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है बच्चे वो यूनिसेलुलर होता है। क्या होता है बच्चे? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर यानी ये एक कोश की होती है, यानी इसमें जिस भी जीव का निर्माण होगा वो एक सेल के द्वारा हो जाता है, इस वजह से इसे कहा जाता है यूनिसेलुलर। तो प्रोकैरियोटिक सेल हमेशा यूनिसेलुलर होता है। लेकिन बच्चे अगर यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करूं तो ये बच्चे यहां पर मैं लिख रहा हूं ऑफन मल्टीसेलुलर। इसका मतलब है बच्चे कि ज्यादातर मल्टीसेलुलर होता है लेकिन यूनिसेलुलर भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा बच्चे, यहां पर लिखा है ऑफन मल्टीसेलुलर। इसका मतलब है बच्चे कि यूकैरियोटिक जो सेल होता है वो मल्टीसेलुलर तो होता ही होता है लेकिन यूनिसेलुलर भी हो सकता है। ठीक है बच्चे, अब यहां पर 10 नंबर का डिफरेंस क्या होगा बच्चे? अब यहां पर आप एग्जांपल लिख सकते हैं। जैसे बच्चे प्रोकैरियोटिक सेल में किस जीव में पाए जाएंगे मैंने आपको बताया था, तो यहां पर लिख सकते हैं एग्जांपल में बैक्टीरिया। एग्जांपल लिखेंगे बच्चे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए। ये 2 एग्जांपल आप दे देंगे प्रोकैरियोटिक सेल में। और यूकैरियोटिक सेल में बच्चे आप लिखेंगे एग्जांपल में प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंगी सेल। ठीक है बच्चे, ये 3 एग्जांपल आप यूकैरियोटिक सेल में आप लिख देंगे। एनिमल सेल में ह्यूमन बींग्स भी आ जाएगा। ठीक है बच्चे, ये 10 डिफरेंसेस हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में मैंने आपको बताया। तो बच्चे उम्मीद करता हूं कि ये सारे डिफरेंसेस आपको समझ में आ गए होंगे। हाँ बच्चे, इस डिफरेंसेस में आपको एक जगह प्रॉब्लम हुआ होगा मिटोसिस और मियोसिस में, क्योंकि मैंने इसको पढ़ाया नहीं है, तो आप वेट कीजिए, इसका भी लेक्चर में इस टॉपिक के लास्ट में लेके आऊंगा, तो वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है कि यूकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन मिटोसिस और मियोसिस के थ्रू होता है। अब ये क्या होता है मैं उसको नेक्स्ट जब लेक्चर लूंगा उसमें मैं बता दूंगा। ठीक है बच्चे, तो ये था डिफरेंसेस। अब मैं आपको डिफरेंसेस बता दिया हूं। अब मेरे प्यारे बच्चों कुछ सिमिलरिटीज भी होती है, इसको मैं बता दे रहा हूं। 4-5 सिमिलरिटीज हैं, होते तो और भी हैं, लेकिन 4-5 सिमिलरिटीज अगर आप जान जाओगे तो आपके काम चल जाएंगे। देखिए बच्चे, तो यहां पर लिखिए सिमिलरिटीज, समानता। देखिए बच्चे, इधर लिखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरी साइड लिखेंगे यूकैरियोटिक सेल। देखिए बच्चे, प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है बच्चे, डीएनए पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल में इसमें भी डीएनए पाया जाता है। देखिए बच्चे, लेकिन ध्यान इतना रखना
कि जो इधर डीएनए पाया जाएगा प्रोकैरियोटिक में, इसमें स्टोन प्रोटीन नहीं होता, लेकिन जो यूकैरियोटिक में डीएनए पाया जाएगा इसमें स्टोन प्रोटीन होता है। ठीक है बच्चे, लेकिन भले इतना डिफरेंसेस आ रहा है लेकिन डीएनए दोनों प्रेजेंट है ना, इस वजह से इसे हम सिमिलरिटीज में काउंट कर सकते हैं। तो ये पहला सिमिलरिटी हो गया। दूसरे सिमिलरिटी की बात करूं तो क्या होगा बच्चे, साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोटिक में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक में भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चे, तीसरा क्या सिमिलरिटी हो सकता है, राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है। तो तीसरा लिखेंगे राइबोसोम प्रेजेंट, इसमें भी लिखेंगे राइबोसोम प्रेजेंट। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर आपने बताया था कि राइबोसोम यहाँ पर 70S प्रेजेंट होता है, यहाँ पर 80S प्रेजेंट होता है, इसको आप सिमिलरिटी में कैसे लिख दिए। तो मेरे प्यारे बच्चों राइबोसोम ही है ना जो दोनों में पाया जा रहा है, तो ये सिमिलरिटी में ही काउंट किया जाएगा। चौथा आप लिखेंगे यहाँ, अगर क्रोमोसोम के बारे में बात करूं बच्चे तो क्रोमोसोम भी इसमें प्रेजेंट होगा, क्रोमोसोम प्रेजेंट, भले ही यहां पर सिंगल क्रोमोसोम पाया जाएगा लेकिन क्रोमोसोम तो प्रेजेंट होगा ना। यहां पर लिखेंगे क्रोमोसोम प्रेजेंट और यहां पर लिखेंगे क्रोमोसोम प्रेजेंट, क्रोमोसोम प्रेजेंट। देखिए बच्चे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, तो यहां लिख देंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट यूकैरियोटिक सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, तो यहां लिख देंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट। ठीक है बच्चे, और छठा सिमिलरिटी क्या हो सकता है बच्चे, सेल वॉल। सेल वॉल प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, सेल वॉल प्रेजेंट, और यूकैरियोटिक सेल में बच्चे, यूकैरियोटिक सेल में भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है। तो यहां पर लिखेंगे आप सेल वॉल प्रेजेंट, लेकिन बच्चे ध्यान रखना कि यहां पर जो सेल वॉल प्रेजेंट होगा वो एनिमल सेल में प्रेजेंट होगा। एनिमल सेल में सेल वॉल, यहां पर लिखना, मैं क्रॉस लगा दे रहा हूं कि सेल वॉल तो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है लेकिन बच्चे एनिमल सेल में नहीं होता, ये प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, प्लांट सेल में। तो यहां मैं सही का निशान लगा दे रहा हूं जिससे आपको पता लग जाए, सेल वॉल प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में बच्चे, लेकिन एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 6 जो सिमिलरिटीज है जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या सिमिलरिटीज हो सकती हैं। तो डिफरेंसेस के साथ साथ सिमिलरिटी भी जान लेना बहुत जरूरी होता है। तो जो संभव हो सका जो आपके सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर सिमिलरिटीज भी आपको बता दिया। फिर से एक बार देखेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए प्रेजेंट, यूकैरियोटिक सेल में डीएनए प्रेजेंट, प्रोकैरियोटिक में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट, यूकैरियोटिक में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट, प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम प्रेजेंट, यूकैरियोटिक में राइबोसोम प्रेजेंट, प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम प्रेजेंट, यूकैरियोटिक में भी क्रोमोसोम प्रेजेंट, प्रोकैरियोटिक में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट और यूकैरियोटिक में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट। सेल वॉल प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं लेकिन बच्चे यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन केवल प्लांट सेल में होंगे, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास में ये था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के मध्य डिफरेंस क्या है और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के मध्य सिमिलरिटीज क्या है। तो उम्मीद करता हूं बच्चे आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आज का क्लास मैं यहीं पर एंड कर रहा हूं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। थैंक यू बेटा।